आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हिंदी की ये क्लास होने वाली है जिसमें आपको 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। सारे टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएँगे, तो आप प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखें और साथ में इसका उत्तर बताते चलें। जो भाई-बहन यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी से कर लें, ताकि आपको रोज़ाना क्लास मिल सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। आज का पहला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन-सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत? तो ये घा किसका हो जाएगा? ये कंठ का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। का, खा, गा और घा ये कंठ के अंतर्गत आ जाएँगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, छोटा आ और बड़ा आ का उच्चारण स्थान क्या है? प्रश्न 2 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये भी कंठ के अंतर्गत आएँगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, छा वर्ण किसके योग से बना है? प्रश्न 3 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये छ से क्षत्रिय वाला, ये का प्लस सा से बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, ओष्ठ है, दंतोष्ठ है या कंठ है? प्रश्न 4 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दंतोष्ठ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 5 है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, सी और डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इसको बताना है, क्या हो जाएगा? तो अयोगवाह कौन होते हैं? अंग और आहा होते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक? तो बुढ़ापा में ये भाववाचक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न 7 देखते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? प्रश्न नंबर 7 है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? प्रश्न 7 में पूछा गया है, तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो प्रश्न 7 की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर कवयित्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 8 है, लड़का पेड़ से गिरा कौन सा कारक है? इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? आपको इसका सही उत्तर बताना है। प्रश्न 8 में संप्रदान, कर्म, अपादान या करण? प्रश्न नंबर 8 है जिसका सही उत्तर बताना है। तो पेड़ से गिरा, इसमें अलगाव हो रहा है तो अपादान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 9 है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रश्न 9 है, इसका सही उत्तर आपको बताना है, क्या हो जाएगा प्रश्न 9 में? विद्वान का क्या होगा? विदुषी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, जो करेगा सो भरेगा में सो शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संकेतवाचक या गुणवाचक? प्रश्न 10 में आपको बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन 10 प्रश्नों में से किस भाई बहन ने 10 में से 10 सही किए हैं, 10 में से 9 सही किए हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर बताए। प्रश्न 11 है, प्रश्न 11 में पूछा गया है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है, क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या एण संधि? प्रश्न 11 है, इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो परोपकार में क्या हो जाएगा? इसमें गुण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का आपको बताना है, सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा?
तो इसमें इत धन आदि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें एण संधि हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 13 है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या दीर्घ संधि? तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न 14 है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव समास। प्रश्न 14 में आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15 है, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? आपको इसका बिल्कुल सही उत्तर बताना है। बहुब्रीहि है या फिर द्विगु है, तत्पुरुष है या कर्मधारय है? तो लंबोदर का आपको बताना है। तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? प्रश्न 16 में आपको बताना है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या अरविंद घोष। तो इसमें कौन हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 17 है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, कबीर या सूरदास? तो बीजक की बात करें ये कबीर की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा? प्रश्न 18 का सही उत्तर बताना है। तो ये कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19 है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल, मुंशी प्रेमचंद्र, भीष्म साहनी या जैनेन्द्र कुमार? प्रश्न 19 है, इसका आपको सही उत्तर बताना है। तो 19 का मुंशी प्रेमचंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा गोदान उपन्यास लिखा गया। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय रामधारी सिंह दिनकर? प्रश्न 20 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये किसके द्वारा? ये सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न नंबर 21 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? हास है, शोक है, रति है, निर्वेद है? प्रश्न 21 में आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो प्रश्न 21 की बात करें तो 21 में ये श्रृंगार का रति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रति। प्रश्न 22 है, कनक कनकते सौगुनी में कौन सा अलंकार है? श्लेष है या यमक है, रूपक है या अनुप्रास है? प्रश्न 22 में आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो प्रश्न 22 का ऑप्शन नंबर बी यमक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 23 है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16 या 24? प्रश्न नंबर 23 में आपको बताना है। 23 में ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 है, दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रश्न नंबर 24 का आपको सही उत्तर बताना है क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो कितनी होती हैं? 13 13 होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25 है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 9, 11, 13 या 33?
तो कितनी होती है ये? 33 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 है, सुगम का विलोम शब्द क्या है? अगम, दुर्गम, सुलभ या अलभ्य? प्रश्न 26 में आपको बताना है, तो प्रश्न 26 की बात करें, इसमें दुर्गम हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27, कमल का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें? प्रश्न 27, तो जलद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 28 है, शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य में क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो 28 में ऑप्शन नंबर बी, राम ने रोटी खाई। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, उनमेष में कौन सा उपसर्ग है? प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में आपको बताना है, तो इसमें हो जाएगा उद। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लेखक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें अक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 31 है, कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? प्रश्न 31 में पूछा गया है, मूर्धन्य इसमें कौन सा वर्ण हो जाएगा? ता, टा, पा या चा? प्रश्न 31 का आपको बताना है, मूर्धन्य कौन सा हो जाएगा? तो इसमें टा हो जाएगा। टा वर्ग के ये मूर्धन्य हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 है, निम्न में से कौन सा अल्पप्राण वर्ण है? अल्पप्राण वर्ण आपको बताना है कौन से हो जाएंगे। तो पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्पप्राण होता है, दूसरा और चौथा ये महाप्राण होता है। तो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा पहला इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, का। प्रश्न 33 है, पा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, ओष्ठ या दंत? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण क्या है इसमें? प्रश्न नंबर 34 में आपको बताना है, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण क्या है? का, गा, छा या पा? तो ये छा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 है, राजपुत्र में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व? तो प्रश्न 35 का राजपुत्र में कौन सा हो जाएगा? राजा का पुत्र, ये तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36, महात्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रश्न 36 में बताना है आपको, तो महात्मा में महाधन आत्मा हो जाएगा। इसमें संधि भी कभी कभी पूछी जाती है, तो इसमें आपको बता देना है कि इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। प्रश्न 37 है, लोकहित में कौन सा समास है? लोकहित में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या अव्ययीभाव? तो लोकहित में तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 38 है, प्रत्येक में कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि, गुण, एण या दीर्घ? तो प्रत्येक में एण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एण संधि। प्रश्न 39 है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? कालिदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास या कबीरदास? तो गोस्वामी तुलसीदास का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 40 है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई, भूषण, बिहारी या केशवदास?
प्रश्न 40 में आपको बताना है चंद्रप्रदायी रासों के रचयिता कौन है, तो ये सॉरी दोस्तों, पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है, तो ये चंद्रप्रदायी हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या अज्ञेय। प्रश्न 41 है जिसका सही उत्तर बताना है, तो रामधारी सिंह दिनकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 42 है मैला आंचल के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद्र, यशपाल या अमरकांत। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 43 है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सरोजिनी नायडू या अमृता प्रीतम। प्रश्न नंबर 43, तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, या महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 में पूछा गया है वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह, शोक, रति या भय। प्रश्न 44, तो वीर रस का हो जाएगा उत्साह। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 45 है शांत रस का स्थायी भाव क्या है। प्रश्न 45 में आपको बताना है, शांत का निर्वेद हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निर्वेद। प्रश्न नंबर 46 है पीपर, पात, सरस, मंडोला में कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक, उपमा, यमक या श्लेष। तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। आप सॉरी दोस्तों, इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 46 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47 है रहमन पानी राखिए में कौन सा अलंकार है, श्लेष, उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा। तो इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 48 है दोहा छंद में कुल मात्राएं होती हैं कितनी होती हैं, 48, 52, 24 या 28। तो कितनी होती हैं इसमें, 48 होती हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 48। प्रश्न 48 का ऑप्शन ए 48 सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 49 देखते हैं रोला छंद में कुल मात्राएं कितनी होती हैं, आपको बताना है। तो कितनी होती हैं, 24 होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आंख का तारा, आंख का तारा इसका क्या अर्थ हो जाएगा। प्रश्न 50 में बहुत प्रिय, अंधा, दोषी या गरीब। तो आंख का तारा बहुत प्रिय होना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 51 है हाथ पांव फूलना का क्या अर्थ हो जाएगा, डर जाना, खुश होना, थक जाना या रोना। प्रश्न 51 है इसका सही उत्तर बताना है। तो ये डर जाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 52 अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या हो जाएगा, कम ज्ञान का, कम ज्ञान का प्रदर्शन, घड़ा टूटना, पानी गिरना, अधिक पढ़ना। प्रश्न 52 कम ज्ञान का प्रदर्शन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 53 है भाषा सीखने का सही क्रम क्या है। तो चार प्रश्न पैडागोजी से भी आते हैं, तो आप इसका भी ध्यान रखना है आपको। भाषा सीखने का सही क्रम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 54 है कमल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है,
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? प्रश्न नंबर 54। प्रश्न 54 में आपको बताना है तो कौन सा हो जाएगा इसमें? जातिवाचक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? प्रश्न 55 में आपको बताना है तो ये कैसा हो जाएगा? गुणवाचक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुणवाचक। प्रश्न 56 है, मैं स्कूल जाता हूँ में मैं कौन सा सर्वनाम है? प्रश्न 56 में आपको बताना है तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 57 है, खेल शब्द किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, धातुरूप या सहायक क्रिया? तो ये धातुरूप क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 58 है, धीरे धीरे में कौन सा शब्द हो जाएगा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या विशेषण? प्रश्न 58 तो धीरे धीरे इसमें कौन सा हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्रिया विशेषण। प्रश्न 59 है, अत्यंत शब्द का प्रयोग किस रूप में होता है? विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम? प्रश्न 59 में आपको बताना है तो इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रश्न 60 में आपको बताना है क्या हो जाएगा? तो विद्याधन आलय इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 61 है, जल शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि या कर्मधारय? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका क्या उत्तर सही हो जाएगा। आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में से, ये 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो भाई बहन चैनल पर नए, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।